फाइलम हम लोग देखेंगे। उस फाइलम का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। क्या नाम है? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। ठीक, तो हिंदी भी लिख दें, हिंदी भी वही होगा। ठीक है, क्या हो गया? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। इसीलिए बोले थे थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेकिन आपको याद कर लेना है। ठीक, तो क्या है? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। प्लेंटीहेल्मिन्थीज, हाँ बोलिए, प्लेंटीहेल्मिन्थीज। ठीक, और एक चीज़ आपको और आसान इसको कर देते हैं। मिन्थीज अगर लगा हुआ है ना, तो मिन्थीज का मतलब होता है क्रीमी। क्या होता है? क्रीमी। अंग्रेजी होता है वॉर्म। ठीक, तो पूछेगा प्लेंटीहेल्मिन्थीज में कौन सा क्रीमी होता है? ठीक, कौन सा वॉर्म होता है? क्या बताइएगा? एक होता है टेप वार्म का नाम सुने हैं? हाँ, एक फ्लैट वार्म का नाम सुने हैं? ठीक, एक होता है फ्लक्स। समझ गए? तीन को इसमें आपको याद रखना है, एगो टेप वार्म, एगो फ्लैट वार्म, एगो फ्लक्स। ठीक, तो लीवर को डैमेज जो करता है ना, कौन सा क्रीमी करेगा? फ्लक्स, या लीवर को डैमेज करता है। बात समझ गए? लीवर को डैमेज करने वाला कौन है? क्रीमी फ्लक्स है। किसका पार्ट है? प्लेंटीहेल्मिन्थीज का। किसका भाग है? प्लेंटीहेल्मिन्थीज का। ठीक, और वर्म मतलब क्या होता है? क्रीमी। इसमें जो एग्जांपल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टैप क्रीमी और फ्लैट क्रीमी। ठीक, और यह होता है चपटा क्रीमी। हिंदी जानिएगा तो क्या होता है? चपटा क्रीमी, और इसका हिंदी होता है फीता क्रीमी। ठीक है, चपटा क्रीमी और फीता क्रीमी। समझ गए? बस चौथा फाइलम में बस इतना याद रखना है, एग्जाम्पल उसका याद रखना है, और कौन सा फाइलम है उसका नाम याद रखना है। यह होता है एस्केलेमेंथीज। क्या होता है? एस्केलेमेंथीज। समझ गए? तो एस्केलेमेंथीज, इसमें भी मेंथीज लगा हुआ है ना? तो इसमें भी क्या होगा? क्रीमी का ही, वॉर्म का ही चर्चा होगा। किसका चर्चा होगा? वॉर्म का ही चर्चा होगा, क्रीमी का ही चर्चा होगा। ये इसका जो क्रीमी होता है ये कैसा होता है? उसका तो चपटा होता है, इसका कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? गोल होगा, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म, मतलब गोल क्रीमी। और फलेरिया नाम सुने हैं बीमारी? फलेरिया बीमारी किसके द्वारा होता है? राउंड वॉर्म के कारण फलेरिया बीमारी होता है। किसके कारण होता है? राउंड वॉर्म के कारण क्या होता है? फलेरिया बीमारी होता है। ठीक, तो पूछ देगा आपसे राउंड वॉर्म जो है वो किसका एग्जाम्पल है जिसके कारण फलेरिया का बीमारी होता है, फलेरिया का रोग होता है? एस्केलेमेंथीज का। किसका है? एस्केलेमेंथीज का। इसके बाद सब आसान आसान आपको याद करने के लिए मिलेगा। बस यही दो है जिसका नाम थोड़ा सा अटपटा है। मेंथीज तो आपको याद हो गया, मेंथीज मतलब क्रीमी होगा। तो जहाँ भी टेप वार्म, फ्लैट वार्म, चपटा क्रीमी का बात होगा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज। ठीक, और एस्केलेमेंथीज मतलब गोल क्रीमी। क्या होगा? गोल क्रीमी। ठीक, और या फिर इसको हम लोग हुक क्रीमी भी कहते हैं, हुक वॉर्म। क्या होगा? हुक वॉर्म। समझ गए? इसमें दो एग्जांपल याद रखना है, राउंड वॉर्म और हुक वॉर्म। गोल क्रीमी किसका एग्जांपल हो गया? एस्केलेमेंथीज का। किसका एग्जांपल हो गया? एस्केलेमेंथीज का एग्जांपल हो गया। और टेप वार्म, टेप वार्म किसका एग्जांपल हो गया? प्लेंटीहेल्मिन्थीज का। किसका हो गया? प्लेंटीहेल्मिन्थीज का। अब हम लोग छठा पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला बताइए कौन था? प्रोटोजोआ। क्या था? प्रोटोजोआ। दूसरा कौन था? पोरीफेरा। तीसरा सिलेंड्रेटा। क्या था? सिलेंड्रेटा। चौथा प्लेंटीहेल्मिन्थीज। क्या था? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। पांचवा क्या है? एस्केलेमेंथीज। पांचवा क्या है? एस्केलेमेंथीज। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा फाइलम में बहुकोशिकीय तो है लेकिन उत्तक नहीं बनाता है? पोरीफेरा। क्या होगा? पोरीफेरा। अरे स्पंज याद रखना है।
ठीक है, स्पंज में उत्तक बनेगा, उत्तक बनेगा, जगह खाली नहीं रहेगा। बात समझे? तो छठा हम लोग चलते हैं एनेलिडा पे। किस पे चलेंगे? एनेलिडा पे। तो एनेलिडा आपको देखने के लिए मिलना चालू हो जाएगा यहाँ से, ये सब चीज़। ठीक, तो आप लोग अर्थवर्म का नाम सुने हैं? अर्थवर्म नहीं सुने होंगे तो केचुआ सुने होंगे, केचुआ नहीं सुने होंगे तो जोकटी सुने होंगे। बरसात के दिन में देखते होंगे इधर उधर टहलते रहता है, घर उर चलाता है कभी कभी। बात समझे? तो अर्थवर्म जो होगा, केचुआ हो गया, जोकटी हो गया, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एनालिडा का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एनालिडा का। और एक होता है नेरिस। ठीक, एक तनी मनी मिलता जुलता है। उसके बाद होता है जोंक। क्या होता है? जोंक। जोंक नहीं समझ में आता होगा तो लीच आता होगा समझ में। ठीक, क्या आता है? लीच आता होगा समझ में। तो अब हम लोग अर्थवर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो इसका जो संरचना होता है किसके जैसा होता है? चौमीन के जैसा। मोटका चौमीन होता है ना, उसी जैसे तनी देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे के देखते नहीं रहता है, दोनों छुइएगा अभी तो ऐसे नहीं लगेगा नहीं। चम्मच से लोग काहे खाता है कि उसको छूना नहीं पड़े, छुएगा तो उसको लगेगा हम जोकटी छू रहे हैं, इसलिए लोग चम्मच से चौमीन खाता है। चौमीन खाना है पतला वाला आता है, वो खाइए, वो ठीक होता है। समझ गए? इसके बॉडी में देखिएगा पूरा ऐसे ऐसे करके सेगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेगमेंट पाया जाता है। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीटी। क्या बोलेंगे? सीटी। सीटी क्या होता है? इसको चलने में मदद करता है। ऐसे ही चल नहीं पाएगा, चलने के लिए इसको क्या चाहिए? सीटी चाहिए। ठीक, जैसे सीटी मारेंगे उड़ेगा नहीं आदमी, वैसे यही होता है। इस सीटी मारेगा नहीं, लेकिन देखिएगा जोकटी उकटी ना केचुआ को पहले हल्का सा आगे सिकुड़ेगा, तब पीछे से देख लेगा, तो फिर आगे खुलेगा। ठीक है, फिर पीछे सिकुड़ेगा, फिर आगे खुलेगा। ऐसे करके केचुआ चलता है ना। तो किसके कारण? सीटी के कारण। किसके कारण? सीटी के कारण। और इसका जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक, वह क्या होता है? मेल होता है। क्या होता है? मेल मतलब नर। ठीक, और पीछे वाला जो पार्ट होता है इसका क्या होता है? फीमेल का होता है। इसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है एक ही शरीर में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उभयलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? उभयलिंगी। समझ गए? तो पूछेगा आपसे उभयलिंगी जो होगा वह किस फाइलम का पार्ट होगा? क्या बताइएगा? एनेलिडा का। किसका पार्ट होगा? एनेलिडा का। समझ गए? और इसको छूने में जो होगा सबको क्या होता है? चिपचिपा सा लगता है। बात समझ गए? हाँ, क्या बोले? हाथ उठाएं कभी जोकटी को? चौमीन को उठाएं हाथ से, बात बराबर है। भाप नहीं, वही होबे करता है। भाप क्या होता है? कभी इस्तेमाल नहीं किए? जब ऐसा नहीं होता तो आपके मन में कहा है वैसा आ रहा है, वैसा ही होता है। हाँ, पतला वाला ठीक है, पतला वाला। समझ गए? तो यह कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी मतलब क्या हो गया? हाँ, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों रहते हैं। बात समझ गए? हाँ, उभयलिंगी का शायद हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक, चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं बता सकते। समझ गए? कैसा जीव होता है यह? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी क्यों होता है? क्योंकि इसमें नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है। ठीक, तो गाना सुने होंगे आप लोग, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, वही है। एक के साथ रहता है, समझ गए? एक के साथ मरबो करेगा दोनों साथे, जीवो करेगा दोनों साथे। मतलब ये सब गाना गा के जो है हीरो क्या साबित करना चाहता है? हम जोकटी नहीं है, हम तुमको जोकटी बनाना चाहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस सब से यही ना साबित होता है। हाँ, इसमें जानते हैं कितना हर्ट होता है जोकटी में, अर्थवर्म में?
चैम्बर ना, हार्ट, दिल की संख्या होता है 8 गो। ठीक है, आप इससे लीजिएगा। ठीक है, लेने से जोकटी बन जाएगा, हट लेने से, जोकटी का हट लेने से। ठीक, तो पूछेगा जोकटी में कितना हार्ट होता है, कितना दिल होता है इसके पास? 8 गो दिल। कितना दिल होता है? 8 गो दिल होता है। ठीक, और इसमें भी एक गाना सुनेंगे आप लोग, सुने हैं? एक काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, इसके पास 8 गो दिल है। बात समझ गए? हाँ, मतलब इसका भी मतलब है वो जोकटी बनना चाह रहा है। बात समझ गए? केचुआ बनना चाह रहा है, वो 8 गो दिल मांग के। ठीक, वो तो चाह रहा है 2 गो दिल हो। समझ गए? चलिए इधर देखिए, तो एनेलिडा तक समझ में आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? नेरिस। दूसरा एग्जाम्पल नेरिस, इसके बारे में आप भी ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तीसरा एग्जाम्पल जोंक के बारे में हम लोग देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? जोंक के बारे में। तो जोंक जो होता है ना, ये भी ऐसे कुछ होता है देखने में, काला रंग का रहेगा। ठीक, और इसमें जो लार होता है ना, लार, समझ गए? इसका जो लार होता है कैसा होता है? इसके लार में एनेस्थीसिया होता है। क्या होता है? एनेस्थीसिया होता है। अगर ये आपके शरीर में अगर इंटर करना चाहेगा, शरीर में इंटर करना चाहेगा, ठीक, तो क्या करेगा? सबसे पहले अपना लार छोड़ेगा वहाँ पे। जब लार छोड़ेगा तो जगह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझ गए? और आपके शरीर में अंदर आराम से प्रवेश कर जाएगा जोंक, आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात? वो क्या करेगा? शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो चेहरा और आप जो पिंपल्स उम्पल्स होता है ना, उसको हटाने में भी इसका यूज किया जाता है जोंक का। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीच थेरेपी। क्या कहते हैं उसको? लीच थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है? लीच को लिया जाता है, आपके चेहरे पर रखा जाता है। समझ गए? आपको दर्द तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या बताए थे? हाँ, सुन कर देगा। एनेस्थीसिया रहता है उसके पास। जो जाते होंगे डॉक्टर, सुइया देकर एनेस्थीसिया देता है ना, ऑपरेशन करना होता है, तो इसके पास भी क्या होता है? एनेस्थीसिया होता है इसके लार में। तो क्या हो जाता है? यहाँ सुन्न हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब आपको पिंपल्स को खोद के अंदर गया। जितना सारा गंदगी रहता है सब क्या करेगा? खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। ठीक, उसके बाद ज़िंदगी में आपको उस जगह पिंपल्स नहीं होगा जहाँ से अगर पिंपल्स खींच लिया, वहाँ पे जीवन में कभी पिंपल्स नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये अंग्रेजी एयर वाला सब जो होता है, नहीं देखते हैं उसको, पूरा एकदम ये क्रीम लगाइए पिंपल्स हटाइए, फेयर एंड लवली लगाइए सुंदरता पाइए, तो वो सब सुंदर उंदर नहीं होगा। ठीक, सुंदर आपको होना है, पहले जाके लीच थेरेपी करवा लीजिए। ठीक, पूरे चेहरे का क्या करवा लीजिए? लीच थेरेपी करवा लीजिए। लीच थेरेपी करवाने के लिए लीच थेरेपी करवा लीजिएगा। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन एक बार में पड़ेगा, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद जाके चेहरा से गंदगी उंदगी हटाना है, जिसको फेस वॉश कहते हैं। फेस वॉश में जो है दूध का प्रयोग करिए। समझ गए? दूध का प्रयोग करना है। फेस वॉश में किसका प्रयोग करना है? दूध का, ताकि चेहरा क्या होता है, जितना सारा गंदगी होगा सब गिर जाएगा। ठीक, आप यूज नहीं किए होंगे कभी। 10 ग्राम दूध लीजिए, हाथ पर लगा के देखिए, सारा मैल यहाँ से निकल जाएगा आपका। ओरिजिनल जो आएगा वो आ जाता है। समझ गए? उसके बाद जाके जब दूध लगा, अब फेस वॉश लगाने से आदमी सुंदर थोड़े होता है, गंदगी नहीं झड़ता है। सुंदर होता है क्रीम लगाने से। ठीक, तो ये सब क्रीम वाला है। ओरिजिनल हम बता रहे हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, कोई केमिकल नहीं है। तो लीच थेरेपी कराए हैं? हाँ, तो पहले निकलेगा अंदर वाला सब कुछ, तब न बाहर वाला सुंदर होगा। अंदर में सब भरा हुआ है तो कैसे बाहर निकलेगा? बाहर वाला सही कैसे होगा? पहले उसको क्या करिए? दूध से उसके बाद धो लीजिए लीच थेरेपी के बाद। समझ गए ना? अब उसके बाद हाँ, पिंपल्स उम्पल्स सब हट जाएगा, जितना गंदगी उंदगी है सब अंदर वाला हटा देगा। अब बाहर वाला गंदगी हटाने के लिए दूध का प्रयोग करिए। सुंदर बनाने के लिए
बेसन लगाइए, समझे? हाँ? बेसन का यूज करिए, हल्दी का यूज करिए। ठीक, ब्याह शादी में देखें क्रीम रहता है, थोप दिया जाता है, हल्दी ये लोग लगाता है। पहले के ज़माना में हल्दी ये लगा, अब ना ब्यूटी पार्लर सब खुल गया है। हाँ, समझ गए बात? तो अब अगला फाइलम हम लोग देखेंगे, 7वां फाइलम।